अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो नाज़रीन, जो आज की अहम खबरें कि सोशल मीडिया मैदान जंग बन चुका है, और ये जो मैदान जंग सोशल मीडिया बना है, कोई दो सियासी जमातें आपस में नहीं टकरा रही, बल्कि मीडिया पर्सन और मुस्लिम नून की पावर का आपस में मुकाबला हो रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर ये जंग किन के दरमियान चल रही है? मेहर बुखारी, हामिद मीर हैं, और इनको लेकर इसाक डार साहब और राना सनाउल्लाह के दरमियान एक बड़ी झड़प हो गई है। और इस झड़प के अंदर अभी सोशल मीडिया के ऊपर मेहर बुखारी की कुछ मुतनाज़ा किस्म की कुछ तस्वीर और उनकी कुछ पर्सनल किस्म की वीडियोज़ जो कि मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आना चाहिए थी, वो भी गर्दिश कर रही हैं। क्या मामला है, किस वजह से ये जंग छिड़ गई है, मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है कि क्या तरीके इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ है, क्या तरीके इंसाफ के साथ कहीं पर भी ज्यादती हो रही है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली देर किस बात की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले इस जंग के हवाले से मैं आपको तफसील के साथ आगाह करता हूं और फिर आता हूं तरीके इंसाफ के मामले के ऊपर। क्या वाकई तरीके इंसाफ के साथ कहीं पर ज्यादती हो रही है, और माजी जो तरीके इंसाफ का रहा है और हाल जो अभी चल रहा है, इसके दरमियान छोटा सा कंपेयर भी करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जी मेहर बुखारी साहिबा की, जिनकी अभी सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें चल रही हैं और कुछ मुतनाज़ा किस्म की तस्वीरों के साथ वीडियोस का भी सिलसिला जारी है। ये मामला क्या है और इसाक डार और हामिद मीर के दरमियान क्या हुआ, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो वो भी आपको आज के व्लॉग के अंदर बता देते हैं। नाज़रीन, जब ये इलेक्शंस का वो ट्रांसमिशन जारी थी तो जियो न्यूज़ के ऊपर इसाक डार आते हैं, और इसाक डार की एक आदत है कि वो जब आते हैं तो वो दरूद पाक से जो वो बात शुरू करते हैं। जब उन्होंने दरूद पाक पढ़ा, मीडिया के ऊपर बैठे हुए हामिद मीर साहब इधर थे, तो इन्होंने आराम से वो बात की कि ये देखना अभी झूठ बोलेगा, ये ऐसा कुछ इन्होंने जुमला बोला जो कि रिकॉर्ड हो गया। ज़ाहिर है इनके पास माइक लगे होते हैं और जियो की ट्रांसमिशन जारी है। आपको पता है कि जियो की ट्रांसमिशन बड़ी होती है और जो उनके इक्विपमेंट होते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। तो हामिद मीर साहब ने तो खुसर पुसर करने के अंदाज के अंदर बात कही थी, लेकिन वो रिकॉर्ड हो गई है, वो वीडियोज़ जो है वो गर्दिश कर रही है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है मुस्लिम नून की लोगों ने सामने आना था, सोशल मीडिया ने सामने आना था, उन्होंने हामिद मीर को दबा के रगड़ा लगाया, ऐसा रगड़ा, ऐसी चित्रोल किया कि वो हामिद मीर साहब मेरे ख्याल में याद रखेंगे। लेकिन हामिद मीर साहब का क्या है कि वो पहले तरीके इंसाफ की वो ट्रोलिंग टीम जो है वो देख चुके हैं, तो मेरे ख्याल में वो जो इनकी चित्रोल करते रहे वो मुस्लिम नून ने भी नहीं की होगी। और हामिद मीर को ज़ाहिर आप एक मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको न्यूट्रल होना चाहिए, आपको ये आता है, आप उससे सवाल कर सकते हैं, आप जितना टफ क्वेश्चन करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन मीडिया के ऊपर आप ये बैठ के गए, एक शख्स दुरूद पाक पढ़ रहा है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये देखना अभी दुरूद पाक इसने पढ़ा है, ये दुरूद पाक पढ़ के इसने झूठ बोल देना है, यानी कि इसने टर्री कप देनी है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर आपकी जो न्यूट्रल जो आप शो कर रहे हैं अपने आप को, फिर आप न्यूट्रल तो ना हुए, आप तो एक लीडर है, आप उसकी तो बेतौकीरी कर रहे हैं, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उसका तो मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, और इसका जवाब आपको जो मिला है वो मेरे ख्याल में मिलना चाहिए था। और वो ट्विटर के ऊपर आप अगर देख लें तो वहाँ पे हामिद मीर को टैग करके हर कोई जो है वो पोस्टिंग कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, और उनका दबा के जो है वो उनकी चित्रोल की जा रही है। लेकिन मेहर बुखारी का जो मामला है, जो काशिफ अब्बासी की एहलियाँ हैं, उनका मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। उनका मामला ये है कि गुज़श्ता रोज़ आपको मैंने बताया था कि वसीम कादर तरीके इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी लाहौर थे, उन्होंने नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार की। तो जब उन्होंने नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार की तो छोटा सा वीडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया के ऊपर है, कुछ ही सेकंड का है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर के अंदर वापस, यानी कि अपनी नून लीग जो मेरी पार्टी थी उसी के अंदर मैं वापस आ गया हूँ। बेसिकली ये वही वसीम कादर है जो कि नून लीग को छोड़ के तरीके इंसाफ को इन्होंने ज्वाइन किया था। तो पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो ट्विटर का ऑफिशियल पेज है वहाँ पर इस वीडियो को लगाया जाता है, और उसके ऊपर मेहर बुखारी उसी को कोट करती हैं और ये कहती हैं कि वसतुल्लाह खान साहब ने क्या ही ज़बरदस्त कहा था, आप वोट को इज्जत दो को रहने दें, वो तो ना सही, लेकिन कम से कम अपनी इज्जत तो करवा लें। तो ये मेहर बुखारी साहिबा ने वहाँ पे जाके कहा कि वोट को अगर इज्जत ना सही लेकिन अपनी इज्जत तो करा लें। तो ये जब कोट करके ट्वीट की तो इसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, राना सनाउल्लाह ने इसी को कोट किया, एक और पिक्चर लगाई, और पिक्चर जियो न्यूज़ के ऊपर जब हुआ करती थी यही मेहर बुखारी साहिबा थी और उनके साथ मुबशर लुकमान थे, वो मेरे ख्याल में एक इंटरव्यू कर रहे थे मलिक रियाज का। तो उस दौरान का वो स्क्रीन शॉट है जिसके अंदर वो मोबाइल के साथ लगा होता है मुबशर लुकमान, और ये भी कुछ वो नोट कर रही होती है मोबाइल के ऊपर। तो उसको कोट करते हुए साथ कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, राना साहब ने इतना कहा। तो इसके ऊपर तप जाती हैं मैडम।
मैडम ने क्या किया कि राना सनाउल्लाह को, आपको पता है कि मुशर्रफ दौर के अंदर जेल हुई थी, मुशर्रफ दौर के अंदर उनके ऊपर तशद्दुद हुआ था, बल्कि बदतरीन तशद्दुद राना सनाउल्लाह के ऊपर किया गया था। राना सनाउल्लाह की मूँछों को मोड़ दिया गया था, सर के बाल आधे आधे जो है वो मोड़ दिए गए थे, उनकी ये जो आईब्रोज हैं ये जो है सारी की सारी मोड़ दी गई थी। और उस वक्त की एक पिक्चर है जो बरहना है, यानी कि उनको कमीज़ राना सनाउल्लाह को नहीं लगी हुई, वो फोटो जो है वो महर बुखारी साहिबा वो ट्वीट करती हैं और साथ में ये कहती हैं कि जो है वो माफ़ी चाहती हूँ राना साहब, इसके ऊपर यह कहती हैं कि माफ़ी चाहती हूँ राना जी, काश कुछ सीख लिया होता, अगर आपने सीख लिया होता तो आप ऐसे हलके के अंदर रुसवा ना होते। राना सनाउल्लाह की बरहना जो है वो तस्वीर लगाती हैं जिसके अंदर राना सनाउल्लाह के वो बाल, सर, दाढ़ी, मूछें सब कुछ मुड़ा होता है, तो वो तस्वीर लगा के मोहतरमा क्या करती हैं, कहती हैं कि काश आपने उस वक़्त से सीख लिया होता तो आज आप हलके के अंदर रुसवा ना होते जो ये अपनी सीट आ रहे हैं। बस ये उनका कहना था। तो फिर उसके बाद मुस्लिम नून ने जो उनके साथ किया, महर बुखारी साहिबा की कुछ नाज़ेबा किस्म की पिक्चर्स हैं, कुछ उनकी ऐसी वीडियोस हैं जो मैं यहाँ पे आपके सामने बयान नहीं कर सकता, शायद मुमकिन तौर पर आपने ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कहीं पर देखी होंगी, तो वहाँ पे औकात दिखाई जा रही है। मुकाबला इस चीज़ का है कि आप हमारे लीडर को अगर जज पहुँचा रही हैं, उनकी आप बरहना जो वो पिक्चर्स लीक कर रही हैं, तो आप तो खातून हैं और आपकी ऐसी पिक्चरें मौजूद हैं, ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि अल्लाह मुआफ़ करे। और फिर महर बुखारी ने ये चीज़ तो छेड़ दी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस, ऐसी पोस्टें, ऐसे फ़ोटोज़ जो है वो गर्दिश कर रहे हैं कि अल्लाह मुआफ़ करे। और मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। महर बुखारी साहिबा को भी थोड़ा सा ध्यान कर लेना चाहिए था कि आप एक पार्टी को जो है वो टारगेट कर रही हैं, अगर उसको टारगेट कर रही हैं, ज़ाहिर है उस शख्स की भी फैन फॉलोइंग है, उसके भी फॉलोअर्स हैं, उन्होंने आपको जवाब देना है, तो फिर आप भी आराम से नहीं बैठ सकते। तो ऐसे में मेरे ख्याल में महर बुखारी साहब को पंगा नहीं लेना चाहिए था, और अगर पंगा ले चुकी थी तो उन्होंने बाद में पोस्ट वो अपनी डिलीट भी की। तो राना सनाउल्लाह साहब को भी थोड़ा सा इसमें ख्याल करना चाहिए। लेकिन यह ना कि मीडिया देखें कैसे टारगेट कर रहा है। टारगेट पहले तो इसहाक डार को टारगेट किया गया हामिद मीर की जानिब से, और हामिद मीर की जो टीम है उसके ऊपर भी मुस्लिम नून जो है वो काफ़ी तपी हुई है कि जियो न्यूज़ की जो ट्रांसमिशन थी उसके अंदर अभी 15-20% जो वो रिजल्ट आ रहे थे हल्कों के इलेक्शन की रात का जब वक्त था, तो उस वक्त ही जियो न्यूज़ ने फॉर्म 45 जो वो जैली दिखा के सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, ट्विटर के ऊपर चल रही हैं, नून लीग के जो लोग बात कर रहे हैं कि हामिद मीर ने वो जैली फॉर्म 45 को लेकर तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को बढ़ा चढ़ा के बयान किया, और बाद में फिर क्लेम किया कि ये क्या हो गया इन लोगों के साथ, ये लोग तो जीत रहे थे, इनको कैसे हरवा दिया। तो ये जो बिहेवियर रहा है हामिद मीर का या फिर जियो का, तो इसकी वजह से भी जियो न्यूज़ ट्विटर के ऊपर काफ़ी रगड़ा खा रहा है, काफ़ी उसकी छितरोल हो रही है। और अगर आप आते हैं दूसरी न्यूज़ के ऊपर कि जो मैंने आपसे पहले की थी कि क्या तरीके इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ है, क्या तरीके इंसाफ के साथ कहीं पर किसी लेवल के ऊपर भी जो है वो ज्यादती हुई है, तो इसके ऊपर अगर आपको मैं बताएं कि 2018 का इलेक्शन था, 2018 के इलेक्शन के अंदर जब पंजाब के अंदर मुस्लिम नून के पास 132 सीटें थी पंजाब असम्बली के अंदर, तरीके इंसाफ के पास 122 यानी कि 122 सीटें थी, और वहाँ पे गवर्नमेंट मुस्लिम नून ने नहीं बनाई थी, वहाँ पे तरीके इंसाफ ने गवर्नमेंट बनाई थी। हक तो ये था ना कि तरीके इंसाफ वहाँ पे पीछे हट जाती, अपोजिशन के अंदर बैठती, नून लीग के पास मेजॉरिटी थी, वो गवर्नमेंट बनाते, लेकिन उनको गवर्नमेंट नहीं बनाने दी गई थी, उनका मैंडेट जो है वो इन्होंने छीन लिया था। अब सेम यही तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है कि तरीके इंसाफ के पास 92 सीट्स हैं, जबकि मुस्लिम नून के पास जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 79 से 80 सीटें जो वो नून लीग के पास मौजूद हैं। अभी इनको मखसूस नशिस्तें मिलनी है, मिनॉरिटी की मिलनी है, और ये आगे चल के गवर्नमेंट बनाएंगे, जो कि चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसा कि पीपल्स पार्टी के साथ भी सेटलमेंट जो है वो काफ़ी हद तक हो गई है। अब आने वाले दिनों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर गवर्नमेंट का जो है वो ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन तरीके इंसाफ के लोग विला कर रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया है, हमारा हक था गवर्नमेंट बनाने का, लेकिन हमें गवर्नमेंट नहीं बनाने दी जा रही, हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है, हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो लिया जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है। तो जनाबे वाला ये वसीम कादर जिसकी आप कल बात कर रहे थे, जो जनरल सेक्रेटरी तरीके इंसाफ लाहौर थे, जब ये 2018 के अंदर नून लीग को छोड़कर तरीके इंसाफ को इन्होंने ज्वाइन किया था, तो आपके कप्तान ने वाह की थी, ये देखें ना इनका ज़मीर जाग गया है, इन्होंने चोरों का साथ छोड़ दिया, इन्होंने लुटेरों डाकुओं का साथ छोड़ के मेरे साथ आ गए, तो दूध के दूल्हे बन गए थे। आज आप ये कह रहे हैं आपको ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जी इनके घरों का घेराव करो, इनको आपने छोड़ना नहीं है, इनको अपने घरों से नहीं निकलने देना। तो ये कैसी आपकी सियासत है? उस वक्त जब गवर्नमेंट मुस्लिम नून की बन रही थी, आपने नहीं बनने दी, और आपने कहा देखा इसे कहते हैं कप्तान, जहाँ पे सीटें भी कम हैं, और इसे कहते होते ना कि जो सीटें भी कम थी, जैसे इन्होंने वो तड़ियाँ लगाई कि हम जो है वो ताकतवर हैं,
ताकत के नशे के अंदर मस्त थे, तो उस वक्त तरीके इंसाफ के यही लोग जो आज रो रहे हैं, उस वक्त जब गलत हो रहा था तो तब ये खुशियां मना रहे थे, तब यही लोग तालियां बजा रहे थे। देखा कप्तान को, कप्तान ने कैसे जो है वो सीटें भी कहाँ हासिल की पंजाब के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बनाने दी। कप्तान का तो कोई जोड़ ही नहीं है जी। और जब लोग इनको छोड़ के जा रहे थे नून लीग पीपल्स पार्टी को तरीके इंसाफ के अंदर, तब यही कह रहे थे इन लोगों का ज़मीर जागे। तो आज जिन लोगों का ज़मीर जाग रहा है, फिर क्या ख्याल है आपका? क्यों आज आप विवेला कर रहे हैं? क्यों आप आज ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारा मैंडेट जो है वो चोरी किया जा रहा है? और इसके अलावा ये जो तरीके इंसाफ को मुस्लिम लीग नून ने तो पहले एक रवायत कायम की थी कि पीके के अंदर मौलाना फजल रहमान ने 2013 के अंदर कहा था कि हमारी सीटें हम दोनों मिलकर जो है वो गवर्नमेंट बना लेते हैं, इमरान को गवर्नमेंट नहीं बनाने देते। लेकिन उस वक्त मियाँ साहब ने ये कहा था नहीं नहीं, तरीके इंसाफ का हक है, यहाँ पर उन्होंने हमसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, उनको गवर्नमेंट बनानी चाहिए। लेकिन उस वक्त इमरान खान ने 2018 के अंदर जाके ये दीद नहीं की थी। और उसका फिर क्या हुआ, अभी आप देख लें कि अभी इमरान के पास सीटें ज़्यादा हैं, वो सीटें ज़्यादा हैं, जमात मौजूद नहीं है, जमात मौजूद नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार जो तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो भी तरीके इंसाफ को एक एक करके छोड़ के वो जा रहे हैं। लेकिन अब इसके ऊपर तरीके इंसाफ तशवीश का इजहार कर रही है, पिट से आपा डाला हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलोच जो वो ब्रिगेडियन की एक्टिव हो गई हैं। तो भाई साहब आपने पहले भी देखना था कि जब आपकी तरफ से हो रहा था, कप्तान आपका रोज़ाना विकेटें उड़ा रहा था, जंगीर तरीन जहाज़ भर भर के लोगों ला रहा था, वो आपको नज़र नहीं आ रहा था कि वो ख़रीद के ला रहा है? आप उनके गले के अंदर पट्टे डाल के ये समझ रहे थे कि ये जो पट्टे हमने डाल दिए सारी ज़िंदगी इन्होंने हमारे साथ ही रहना है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो पार्टियों को छोड़ के लोग जाने वाले होते हैं, इनकी जो पार्टियों के साथ वाबस्तगी होती है वो एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक होती है, ताहयात इनकी जो है वो वाबस्तगी नहीं होती है। तो इनके ऊपर आप इतनी शय ना किया करें कि ये हमारे पास आ गए हैं। और अभी आप देखें ना, मुस्लिम नून की गवर्नमेंट बन रही है, इसके अंदर एमक्यूएम भी आ रही है, पीपल्स पार्टी भी आ रही है, नून लीग भी शामिल है, JUI भी आएगी। और भी अगर कोई इत्तेहादी आता है तो कल कोई इशू बनता है तो यही सबसे पहले जो अभी आ रहे होते हैं, इत्तेहादी बन रहे होते हैं, सबसे पहले छोड़ के भी इन्होंने जाना होता है। तो ज़रा से आप उस रवायत को जो आप कायम करते हैं उसी को आपने दोबारा देखना होता है। वही पलट के आपके सामने आती है, जो कि तरीके इंसाफ ने बोया था, आज वही तरीके इंसाफ काट रही है।